एक प्यार में इंडिपेंडेंट लड़की क्या क्या कर सकती है अपने प्यार के लिए। एक्चुअली इसको यूक्रेन से लेके आए हैं लड़ाई के बाद। ठीक है, वहाँ सेफ नहीं थी हमारी हीरोइन, क्या करना है क्या नहीं करना, और कुछ कुछ गलतियों को तो छोटा भाई समझ के इग्नोर भी किया। आई वुड लव टू डू रोमांटिक मूवी जो प्रॉपर रोमांस पे बेस हो, आशिकी टाइप। मिलते ही एक जो वाइब होती है वो बहुत अच्छी आई थी उनसे। बाकी उनके साथ सीन करने को मिल रहा है। प्रहलाद चाचा के जो एक इमेज है, जो हाँ। जैसे प्रहलाद चाचा पंचायत में है, एकदम सेम टू सेम वैसा ही इंसान। हेलो, आई एम वर्षा रेखाते। हेलो एवरीवन, आई एम समर्पण। हेलो, मेरा नाम राजेश यादव है और आप मुझे देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया। हेलो एंड वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे और आज हमारे साथ है पड़ गए पंगे के स्टार कास्ट। पड़ गए पंगे आ रहा है जिसके बाद सिनेमा घरों में होने वाले हंसी के दंगे। तो चलिए आपको मिलाते हैं स्टार कास्ट से। सबसे पहले वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। हेलो मैम। सबसे पहला सवाल समर्पण आपसे। जी। आप तो थे डॉक्टर, मरीजों का इलाज करते करते, डॉक्टर है। हाँ, मरीजों का इलाज करते करते अब एक्टिंग का कीड़ा कैसे काट लिया आपको? एक्टिंग का कीड़ा तो पहले ही काटा हुआ था, अब डॉक्टरी नेपोटिज्म में करनी पड़ गई। माँ बाप डॉक्टर हैं तो शुरू से घर में यही माहौल देखा, माँ बाप डॉक्टर है, बहन डॉक्टर है, जीजा डॉक्टर है। तो शुरू से परवरिश यही थी कि डॉक्टरी के अलावा कोई प्रोफेशन नहीं है। और मैं पढ़ने में अच्छा था तो पढ़ते गए, नंबर आते गए। माँ बाप ने भी कभी कुछ नहीं बोला, पर अंदर से हमेशा कुछ क्रिएटिव करने की चाहत थी। तो जब पहली एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको ना नहीं बोला गया मुझसे। इनफैक्ट खुद लेनी पड़ गई, ना तो क्या ही बोलना था। तो अब एक्टिंग में करियर बनाना है कि साथ साथ डॉक्टरी चलती रहेगी आपकी? नहीं, डॉक्टरी तो मैंने देखो ज़्यादा पेशेंट देखे नहीं कभी। मैं अपनी डिग्री लेके हमेशा से अपने फादर का बिजनेस ही देख रहा था। तो मैं अपने फादर का हेल्थ केयर का बिजनेस है, तो मैं बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स देख रहा था। अब वो तो स्ट्रीमलाइंड है। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था कंपनी का, अभी मैंने लास्ट हफ्ते ही रिज़ाइन किया है अपनी पोस्ट से, ताकि कोई और केपेबल आदमी उसको उस पोजीशन को फिल कर सके और मैं अपना टाइम ज़्यादा एक्टिंग में दे सकूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको सुपर किंग भी कहा जाता है। सुपर सिंह, सुपर हाँ, सिंह। वो एक किसी ने, मेरा ना एक गाना आया था कि तो किसी ने उस पे एक टर्म डाला था। हाँ जी। वर्षा, अब आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। मराठी में आपने कई फिल्में की है, बॉलीवुड में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और कैसा कैरेक्टर है आपका इस फिल्म में? इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है वो मेनली इंडिपेंडेंट है काफ़ी लड़की, बट जब वो प्यार में पड़ती है तब बहुत ही अलग स्टेप्स लेती है लाइफ में। तो जब आप देखेंगे तो आपको भी शॉकिंग लगेगा कि एक प्यार में इंडिपेंडेंट लड़की क्या क्या कर सकती है अपने प्यार के लिए। तो आपको देखकर बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी, बहुत खूबसूरत है आप। थैंक यू। और आप फॉरेनर लगती है एकदम। बॉलीवुड नहीं, आपको हॉलीवुड के फिल्मों में हम जाना एक्चुअली इसको यूक्रेन से लेके आए हैं लड़ाई के बाद। ठीक है, वहाँ सेफ नहीं थी हमारी हीरोइन, तो हम एयरलिफ्ट करना पड़ा इसको। थैंक यू। राजेश, आपसे आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे। जग्गू नाम का कैरेक्टर है मेरा, और गली मोहल्ले के जो लौंडे होते हैं वो वाला कैरेक्टर है। स्ट्रीट स्मार्ट है बहुत, कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से पैसे निकाल लें। फालतू फालतू स्कीम बेचता रहता है लड़कों को, लोगों को, कि हाँ बताओ आपके पैसे डबल करा दूंगा, ट्रिपल करा दूंगा। तो ऐसा है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। अपने दोस्तों के, अपने सर्कल के साथ खड़ा रहता है। मुसीबत में फंसाता है, पर फिर ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल पा रहा तो मैं चला जाता हूँ, मैं भी फंसी जाता हूँ। ऐसा है कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। मैंने ट्रेलर देखा है, जब आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोग को एक जानलेवा बीमारी है, उसके बाद आप लोग अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मतलब दोस्तों के इर्द गिर्द एक कहानी घूम रही है। तो जब इस कैरेक्टर को आप प्ले कर रहे थे, कितना कनेक्ट कर पाए थे आप अपने आप को? देखिए, मतलब हर एक की लाइफ में दोस्त होते हैं और ऐसे दोस्त होते हैं जो फंसाते हैं। तो उस पार्ट से तो मैं बहुत कनेक्ट कर पा रहा था। कैंसर वाले पार्ट से तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में कोई भी कनेक्ट ना कर पाए तो अच्छा है। बट एक मैं जब हॉस्पिटल चला रहा था तो मैं एक चीज़ देखता था कि बहुत सारे लोग ना जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो वो ये देख लेते हैं 1 साल बाद गाड़ी लेनी है, 2 साल बाद घर लेना है, 3 साल बाद बच्चे की शादी करनी है। कोई आपदा के लिए, बीमारी के लिए प्लानिंग नहीं करता। तो जब एक ऐसा अनफोर्सीन खर्चा आ जाता है कि बीमारी का इलाज आ गया, तो उस चक्कर में वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो वो पार्ट से मैं एज अ स्पेक्टेटर कनेक्ट कर पा रहा था कि मैं देख रहा था कि ये बहुत ही जेन्युइन चीज़ है कि जब कोई अनफोर्सीन
खर्चा आ जाता है और जिसमें लाखों रुपए लग जाते हैं इलाज में, तो कैसे एक फैमिली का फाइनेंशियल बैलेंस हिल जाता है। तो मतलब एक तरह से ट्रैप है, मतलब फंसाने की कोशिश, मतलब नहीं, बीमारी। ये ट्रैप नहीं है, वो तो भगवान ने अब बीमार कर दिया तो उसमें इंसान क्या कर सकता है। बट इलाज में देखो, जब 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 एक आदमी बीमार होता है तो उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्थ बीमार हो जाती है। इसमें सर आपके साथ बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, फैजल मलिक है जो पंचायत जैसी वेब सीरीज कर चुके, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ आपका? बहुत अच्छा, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बहुत ही अच्छा। सबने इतना समर्थन दिया, सबने इतना सहयोग दिया, सिखाया कि ये क्या करना है क्या नहीं करना, और कुछ कुछ गलतियों को छोटा भाई समझ के इग्नोर भी किया। बहुत अच्छा लगा। वर्षा, आपने बोला एक लड़की इसमें आपका कैरेक्टर जो प्यार में पड़ जाती है, तो आप किसके प्यार में पड़ती है, इनके या इनके? वो आपको देखना पड़ेगा। आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं किसके प्यार में। एक्चुअली हम दोनों इसके प्यार में पड़ते हैं। अच्छा, और अब ऑडियंस भी इनके प्यार में मतलब पड़ने एक वाली अनार है। दो बीमार। एक अनार दो बीमार। अब ऑडियंस भी इनके प्यार में पड़ने वाली है, अब एक अनार करोड़ों बीमार होने वाले हैं। ये तो आपने एकदम सही कहा है। कहते हैं ना कि एक रोमांटिक फिल्म होती है, सीरियस फिल्म होती है, हाँ। कॉमेडी फिल्म, तो सबसे टफ कौन सा कैरेक्टर आपको लगता है, कॉमेडी, सीरियस या फिर रोमांटिक? अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से अगर कोई कैरेक्टर मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा प्ले करना, दैट विल बी अ डिप्रेस पर्सन जो हैलुसिनेट करते हैं या फिर यू नो जो काफ़ी डीप और इंटेंस होते हैं। आई थिंक मेरे लिए वो प्ले करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। कॉमेडी आई थिंक ठीक है, मेरा हो जाता है, पोर्ट्रे हो जाता है। रोमांटिक में तो आई वुड लव टू डू रोमांटिक मूवी जो प्रॉपर रोमांस पे बेस हो, आशिकी टाइप। सो या दिस इज़ लाइक थोड़ा इंटेंस जो रोल होता है ना, उसके लिए मुझे शायद ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि बॉलीवुड के ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, किसके साथ आप पर्दे पर रोमांस करना चाहेंगी? हम दोनों के साथ। नहीं, इन दोनों को छोड़ नहीं, इन के। दोनों को छोड़ के पूछ। अच्छा फिर ठीक है। तुम सिर्फ हमारी हो। आई थिंक लिस्ट है ऐसी पूरी, आपको लिस्ट बता सकती हूँ मैं। रणबीर कपूर है, विकी कौशल है, कार्तिक आर्यन है। आई वुड लव टू वर्क। लिस्ट में टॉप पर कौन है? अभी के लिए पूछोगे तो आई थिंक कार्तिक आर्यन। पर ये शूट के दौरान कह रही थी कि अपने एक हाथ पे मेरा और एक हाथ पे राजेश का नाम लिखवाने लगी है, तो लड़ाई हो गई, राजेश शर्मा लिखवाना है यादव लिखवाना है। राजेश, आपसे पूछना चाहेंगे, इसमें फैजल मलिक है, रामपाल यादव हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत सारी उन्होंने कॉमेडी फिल्में भी की हैं, तो कहते हैं ना कि रुलाना बहुत आसान है लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मज़ा आया, मतलब इनका काम हम देखते ही आ रहे हैं बचपन से। राजपाल यादव इतने सीनियर एक्टर थे, मतलब इससे एक आइकॉनिक कैरेक्टर उन्होंने किया, तो जब उनको सामने से देखा तो सब याद आ रहे थे। बांडिया याद आ रहा था, हेरा फेरी, वो गुल्लू याद आ रहा था, भागम भाग का, मतलब उन्होंने इतना आइकॉनिक काम किया। और उनको जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो एकदम अलग इंसान दिख रहे हैं, इतने विनम्र दिख रहे हैं, इतने प्यार से बात कर रहे हैं। तो मिलते ही एक जो वाइब होती है वो बहुत अच्छी आई थी उनसे। बाकी उनके साथ सीन करने को मिल रहा है। फैजल भाई है, उनको देखते आ रहे हैं हम, वासेपुर से देखते आ रहे हैं। अभी पंचायत में प्रहलाद चाचा के जो एक इमेज है, जो हाँ। जैसे प्रहलाद चाचा पंचायत में है, एकदम सेम टू सेम वैसा ही इंसान, उतना ही अच्छा दिल का, उतना ही प्यारा, उतने ही अच्छे तरीके से बात करने वाला, समझाने वाला फैजल मलिक लग रहे हैं। मतलब बहुत मज़ा आया। राजेश सर लेजेंडरी एक्टर, उनके साथ तो इतने सारे सीन करने को मिले, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे नहीं लगता इतना, जितना हमने 50 दिन 40 दिन जितने हमने शूट किया, इतना मैं कहीं एक साल में भी कोई कोर्स करके सीख पाता। ट्रू, वेरी ट्रू। आपसे जानना चाहूँगी, आपका पहला डेब्यू फिल्म है, तो कैसे आपको ये फिल्म मिली, किस तरह से आपको अप्रोच किया गया? किस तरह से अप्रोच किया गया यार, भगवान ने घंटी बजाई। जो प्रोड्यूसर है दोस्त है मेरे, गौतम, उनको मैं पहले से जानता हूँ। और तो जो राइटर है वो भी दोस्त है मेरे, तो मेरी ये कंडीशन थी कि दोनों को मिलाऊंगा पर मेरा एक छोटा सा रोल लिख लेना। तो जब रोल लिखा तो उन्होंने बोला कि ऐसे आई, उसके कैरेक्टर के लिए जब वो लोग उनकी तलाश शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि एक बार तुम भी स्क्रीन टेस्ट दिया तो सही लगा, बस वहाँ से लॉक हो गया। और उनको चाहिए था कि एक सिंपल सा लड़का, वो सिंपल से लड़का उन्हें मुझ में मिल गया। तो आई थिंक ये तो भगवान की चाहत थी जो हो गया। कौन सा रोल सबसे टफ है, स्क्रीन पर करना या डॉक्टरी वाला रोल? नहीं, टफ तो दोनों नहीं है। अगर तुम दिल लगा के करो तो कुछ भी टफ नहीं है। ये है कि तुम्हारा इंटरेस्ट अगर हो तो सब हो जाता है। आपका इंटरेस्ट एक्टिंग में था?
एक्टिंग में ही है। ये एक्टिंग करने के लिए एंट्रेंस नहीं क्लियर करना पड़ता एक्टिंग करने के लिए करना पड़ता है। सही बात है। पर एक्टिंग में ही इंटरेस्ट है और एक्टिंग में ही मेरे को लगता रहेगा। अभी तक तो यही प्लान है, बाकी देखते हैं कि अगर ऑडियंस को भी और इंटरेस्ट रहेगा तो काम बढ़ता रहेगा। होप सो ऐसा ही होगा। वर्षा, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से दोनों आपको सेट पे परेशान करते हैं? कॉमेडी फिल्म है तो सेट पर भी कुछ हंसी वाला ही माहौल रहता होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ शेयर करना चाहें आप? सेट पर तो ये दोनों मेरे पीछे मेरा मजाक ही उड़ाते थे। बाकी सेट पर एक सीन हुआ था, समर्पण ने हमने कल शेयर भी किया था, जो पुलिस वाला सीन हुआ था। सो बेसिकली सेट पर फेक पुलिस थी और उसमें एक्चुअल में पुलिस आ गई थी, रियल पुलिस। ये दोनों उनके साथ भिड़ गए, अरे यार तुम सीन पे जाओ, तुम शॉट लगाओ, और अभी हम रेडी नहीं है यार, अंदर क्यों आ गए तुम लोग? अभी तुम्हें बोला किसी ने आने? रियल पुलिस को, बिकॉज real- हमें लगा वो वर्दी में हमारे कि हमारे आर्टिस्ट ही हैं। एक्टर्स भी आए हुए थे वहाँ। एक और सीन हुआ था, हमारी जो शूटिंग है ना वो काला पर्दा लगा के करते थे हम, क्योंकि रिफ्लेक्टर लाइट की रिफ्लेक्शन आती थी। तो जिस घर में हम शूट कर रहे थे उसके नेबर्स को लगा कि हम कुछ अश्लील कंटेंट बना रहे हैं कि, तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी थी सोसाइटी में कि यहाँ पे कुछ उनके ओनर को कॉल कर दिया था और ओनर दिल्ली से आए हैं वहाँ देखने के लिए। चंडीगढ़ के उन्होंने तो कहा था शूट हो रहा है कुछ film इन्होंने का। ज़्यादा फिल्म बनाई है, तो यहाँ तो अश्लील फिल्में बना रहे हैं। तो हमने जब राजेश जी को दिखाया तो उन्होंने बोला ये तो बीए पास कर चुके हैं तो और बनना पड़ेगा, उन्होंने अश्लील फिल्म बना रहे हैं, तो वो दिक्कत हो रही। तो उसको बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। उसके उनकी कंडीशन थी कि आप राजेश सर को हमारी बेटी के साथ वीडियो कॉल कराओ, वीडियो कॉल कराई है, सर ने संभाल लिया। आजकल फिल्मों में देखे, वेब सीरीज में बहुत सारे कंपटीशन है, तरह तरह के आते हैं फिल्में, हाँ जी। जॉनर चल रहे हैं हर तरह के। तो आपको क्या लग रहा है, ऑडियंस का कितना प्यार मिलेगा इस कॉमेडी फिल्म को? करने से पहले बहुत सारे थॉट्स तो आए होंगे माइंड में जब स्क्रिप्ट हाथ में आई होगी हाँ तो? जी। मेरे तो कोई थॉट नहीं आया, और ऑप्शन क्या थी? यही ऑप्शन थी। सही है, अपना बेस्ट दिया है। अगर हमने इतने सच्चे दिल से काम किया तो ऑडियंस भी सच्चे दिल से एंजॉय करेगी, जाएगी देखने। और कृष्ण भगवान ने कहा है कि फल की चिंता ना करो, कर्म करो, तो कर्म तो किया है पूरा। पर थोड़ी थोड़ी फल की भी चिंता करनी पड़ती है मुझे लगता है ऑडियंस ऑलरेडी हैप्पी मूड में है स्त्री के बाद, स्त्री और हम उन्हें और हैप्पी बनाएंगे, तो मुझे लगता है वो हैप्पी मूड में रहेगी। अगस्त विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस। हमारी स्त्री को पछाड़ देगी। आप कुछ कहना चाहें? सेम, मतलब उम्मीद है थिएटर्स में लोगों को जाकर फिल्म देखेंगे तो पसंद आएगी, क्योंकि कुछ अलग है फिल्म के अंदर। थिएटर वो ट्रेलर देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा, एक्साइटमेंट बनती है कि यार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और अगर ट्रेलर देखकर इतनी उत्सुकता मन में आती है तो फिर इंसान का मन करता है चल देख आते। और जब वो देखने जाएंगे तो इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि उनको मज़ा आएगा, निराश नहीं होंगे। और ये मूवी हर कोई देख सकता है, छोटे हाँ। बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे, वो भी बच्चों के लिए देखेंगे। है, फैमिली के लिए है, कोई किसी तरीके का कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते यार दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ। हर किसी के लिए फिल्म हमने बना दी है, सब आगे जाके पड़ गए पंगे देखे। आप तीनों से थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में जानना चाहेंगे, कितना स्ट्रगलिंग रहा, स्ट्रगल नहीं कहेंगे, आपकी जर्नी कैसी रही इस इंडस्ट्री में आने पर? देखो किसी इजी रहा रोलर कोस्टर? इजी तो देखो, कुछ भी चीज़ जो इजी होना अच्छी नहीं होती, तो थोड़ा तो पेशेंस और परिश्रम करना ही पड़ता है। और अगर इजीली मिल जाए ना तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती। आई थिंक मैं कई बार बहुत बार ये सोचता हूँ कि अगर ये चीज़ मुझे 10 साल पहले मिल रही होती, जब मैं ऑलमोस्ट कॉलेज में था, एंटर किया था, ठीक है, अगर मेरे को 10 साल पहले ये चीज़ मिली होती तो शायद मेरे में वो ठहराव, वो पेशेंस ना होती, मतलब एक अलग सी एरोगेंस होती। मैं भगवान को रोज़ सुबह उठ के यही प्रे करता कि भगवान कुछ गलत काम मत करवाना, मेरे को अच्छा इंसान बनाना। हर रोज़, मतलब लास्ट 20 साल से सुबह उठते सार मेरा पहला यही थॉट होता है दैट आज मेरे होटल से भी बेटर इंसान बनाना। अगर मैं शायद ये 10 साल पहले डेब्यू हो गया होता तो वो एरोगेंस नेचुरली आ जाती है। एज के साथ साथ मेरे को लगता है कि इतना कुछ देख लिया और इतनी पोजीशंस पे रह लिया, जैसे हमने पहले मेंशन किया, डॉक्टर था और डैड का बिजनेस भी संभाल रहा था अच्छा, तो मेरे को लगता है वो एक जर्नी मैं ऑलरेडी पार कर चुका हूँ कि जहाँ पे मैं एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन में था।
अब मेरे को लगता है कि जो स्ट्रगल का आपने क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रगल तो यार सुपरस्टार्स की भी चलती रहती है, उनको हमसे ज़्यादा डर लगता है कि अगली पिक्चर नहीं हिट हुई तो क्या होगा। हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है, हम तो मज़े करने आए हैं, मज़े करके जा रहे हैं। लेकिन पहले से इंडस्ट्री में जिसका कोई होता है उसके लिए थोड़ी जर्नी आसान होती है, मानते हैं कि नहीं आप? अरे हमारे भगवान है हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं, सब इंडस्ट्री के हैं। लेकिन इंडस्ट्री में भगवान होते हैं, गॉड फादर होते हैं किसी का। गॉड फादर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, आसान होता है और होना भी चाहिए। देखो मेरे लिए कितना आसान था जब मैं कॉर्नर ऑफिस मिल जाते ही कि डैडी की कंपनी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, डिसीजन मेकिंग बहुत आसान थी, जो बोल दिया वो फाइनल है। पर ऑब्वियसली उधर मेरे पे बहुत प्रेशर था क्योंकि पूरा डिसीजन मेकिंग मेरा था, गलत भी मेरा सही भी मेरा। ऐसे ही अगर किसी के बाप दादा ने 20-30 साल काम किया है तो उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। कल को अगर मेरे बच्चे को एडवांटेज मिलता है तो उसमें गलत क्या है। विधि का विधान शुरू से यही है कि बाप मेहनत करता है, एक जनरेशन मेहनत करती है, अब मेरे फादर की इनहेरिटेंस मेरे को ही मिलेगी, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो कहीं ना टैलेंटेड होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। पर जो बहुत टैलेंटेड होते हैं सामने भी आ जाते हैं। इंडस्ट्री के आप सबसे बड़े नाम देखो तो शाहरुख खान बाहर से आए हैं, अमिताभ बच्चन बाहर से आए हैं, कंगना रनावत बाहर से आई, राजकुमार राव बाहर से आए हैं, सबसे बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री के बाहर से आए हैं। तो डेब्यू में डेफिनेटली एडवांटेज मिल जाता है और सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि अगर आपका डेब्यू फेल हो जाता है तो भी आपको सेकंड फिल्म मिल जाती है। तो ये एडवांटेज है और इतना एडवांटेज मेरे को लगता है, इतना एज तो वो डिजर्व भी करते हैं। अगर हम मेहनत कर लें तो हमारे बच्चों को भी हो जाएगा। तो इसका मेरे को लगता है कोई बहुत बड़ा डिबेट नहीं होना चाहिए। वर्षा, आप मेरी बातों को काफ़ी एग्री करती नजर आई हाँ थी। जी, हाँ आपकी जी। जर्नी कैसे रही, आप कुछ शेयर करना चाहें तो? मेरी जर्नी जैसे आपने बोला है कि अगर कोई गॉडफादर नहीं हो और अगर आप बाहर से आ रहे हो तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ क्या होता है, लक, अपॉर्चुनिटी एंड टैलेंट तीनों एक साथ मिलने चाहिए, वो टाइमिंग होनी चाहिए, तभी आपको वो चीज़ मिलती है। और बहुत से एक्टर्स और बहुत से लोग आते हैं जो यहाँ पर ट्राई करते हैं और चले भी जाते हैं। यहाँ सस्टेन करना, लाइफस्टाइल मेंटेन करना, ऑडिशन देना, वो सब बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आई थिंक वो मैंने सब कुछ देखा है, फेस भी किया है, तो मैं आपकी बातों पर अग्री कर रही थी कि एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और उस अपॉर्चुनिटी में खुद को प्रूव करना कि उस काम से आपको दूसरा काम मिले, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो येस, हाँ, आई एग्री विथ यू। आपके लिए जैसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलने में कितना डिफिकल्ट था, क्या कुछ आपको फेस करना पड़ा था? मैंने तो बहुत ऑडिशंस दिया रामनगर में जा के, मुकेश छाबरा, YRF, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके ऑडिशंस दिए हैं। मतलब एक टाइम ऐसा था कि मैं बस बाहर ही रहती थी, बैग लेके निकल जाती थी और हर जगह जाके ऑडिशंस देती थी कि अभी आउटफिट चेंज करना है, इसको लेके अब यहाँ जाना है, इसको लेके वहाँ जाना है। और वो प्रोसेस बहुत लंबा है कि एक कैरेक्टर से जंप करके दूसरे कैरेक्टर में एंट्री करना, विद इन 1 डे आपको 2 अलग अलग ऑडिशंस देने हैं। तो मेंटली खुद को स्टेबल रखना, प्रिपेयर रखना, बहुत बार तो ऐसा था कि लंच स्किप हो गया, सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल गए, तो बहुत डिफ़िकल्ट है वो चीज़। मतलब बट वही चीज़ें आपको आगे जाके बहुत हम्बल रखती है और डाउन टू अर्थ रखती है कि एक चीज़ या एक अपॉर्चुनिटी आपको वो सर पे नहीं चढ़ने देती है। और आप सारा इकोसिस्टम अगर समझोगे, आप जैसे आप रिपोर्टर हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले हमारा इंटरव्यू लेने का और अजय देवगन का इंटरव्यू लेने का, आप अजय देवगन का इंटरव्यू लेने जाओगे ना, ठीक है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले सुहाना खान का इंटरव्यू लेने का या हमारा लेने, आप सुहाना खान का लेने जाओगे। वो ऐसा सिस्टम है कि लोग उनको देखना चाहते हैं, तो प्रोड्यूसर भी ये सोचता है कि मेरे पैसे वहाँ सेफ है। अगर मैं एक स्टार किड पे पैसे लगा रहा हूँ जिसकी ऑलरेडी एक बज़ बनी हुई है, अब कितने स्टार किड जैसे जिनको भी लॉन्च भी नहीं हुआ है मगर उनका ऑलरेडी एक बज़ है, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत है। अगर हम अपने टैलेंट से, अपने मेटल से उसको प्रूव कर सके कि हम वी बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री, तो कोई नहीं निकाल सकता है। पर वो हमारे को अपने काम से प्रूव करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमारे लिए जो स्ट्रगल है वो एक अपहिल बैटल है, बट अगर यही कोई स्टार के डॉक्टर बनना चाहे उसके लिए उतना स्ट्रगल हो जाएगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो उसमें मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा डिबेट नहीं है। वर्षा ने लाइफस्टाइल की बात करी थी, लाइफस्टाइल का डेफिनेशन कोई नहीं। आप अपने पैर देख के चादर फैला सकते हो, अपना लाइफस्टाइल ट्रिम कर सकते हो। अगर आई अंडरस्टैंड बॉम्बे बहुत महंगा शहर है और शहर में सर्वाइव करना मुश्किल है,
बट और मैं बॉम्बे में रहता भी नहीं हूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ, पर मैं देखता हूँ जब मैं बॉम्बे आता हूँ बहुत सारे लोग जिनको मैं नहीं पहचानता जो सुबह ऑडिशन जाते हैं और रात को पार्टी करने जाते हैं। अगर लाइफस्टाइल का इतना इशू उसको ट्रिम कर दो, पर वो भी ट्रिम नहीं करना क्योंकि उनको लगता है वो पीआर एक्टिविटी है। वो पीआर एक्टिविटी वर्थलेस पीआर एक्टिविटी है। इससे अच्छा अगर नहीं क्राफ्ट पे काम करोगे तो काम मिल जाएगा। Alright. आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? मतलब वही बहुत अलग अलग राय है इसको लेकर के। आपकी राय क्या है? मेरी राय तो ये है कि मुंबई टफ शहर है। यहाँ पे अगर आप बाहर से आके अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किलें आपको आएंगी, लेकिन अगर आप सीख के आए हैं या आके सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अरे तो बहुत अच्छा लगता है मुंबई ट्राई कर, वो चले जाते हैं। बहुत भीड़ इस शहर में इन ऐसे लोगों की भी है। फिर वो यहाँ के जब देखते हैं, भीड़ देखते हैं, बहुत जगह ट्राई करते हैं, नहा धो के निकले हैं, ऑडिशन दिए, नहीं भाव मिला, फिर वो डिप्रेशन और ये बहुत एक ख़राब दौर में चले जाते हैं। तो ये शहर में ऐसा है कि आप अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल तैयारी से आएँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ऐसे टफ है और जितने हल्के लेके आएंगे उतना आपको टफ होगा। फिर आप उतने ही हम बहाने ढूंढेंगे कि यार स्टार किड्स की वजह से ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। समर्पण ने सही कहा कि उनको एडवांटेज है, और एडवांटेज उनको है क्योंकि उनके पापा का नाम है या उनके दादा का नाम है। बाकियों को एडवांटेज नहीं है। लेकिन आज अगर जो लोग, अब इरफान खान लेजेंडरी एक्टर, बाहर से आके उन्होंने इतना बड़ा नाम किया, लेकिन अब बाबिल नेपो किड कहलाने लगे हैं। तो ये तो साइकिल है, चलता रहेगा। आप बाहर से आके यहाँ जीत जाओगे तो फिर आपके बच्चे नेपो हो जाएंगे, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन आपको आगे यहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा, गलियाँ छाननी पड़ेगी मुंबई की, और मज़ा भी तभी आएगा और जीत भी तभी मिलेगी। अगर एक बनिए की दुकान है और उसके रिटायरमेंट के बाद उसका बेटा गले में बैठ जाए तो उसमें क्या? इन चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अगर डॉक्टर, समर्पण के पापा डॉक्टर थे और समर्पण ने डॉक्टरी को चुना, चाहे प्रेशर में भी चुना हो, लेकिन वो एक प्रोसेस है। उसने एंट्रेंस क्लियर किया, उसने पढ़ाई करी, मतलब वो एक प्रोसेस से गुजरा है। और स्टार किड का अगर कोई बहुत बड़े स्टार है और उनके बच्चे हैं तो वो एक प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे। नहीं, क्यों नहीं? वो बॉडी बनाएंगे, वो भाई वो भी तो प्रोसेस है। नहीं, उस हम भी process बॉडी को अपने बना process से प्रोसेस से नहीं गुजरना आप कंपेयर नहीं कर सकते दोनों प्रोसेस को। द जर्नी इज टोटली डिफरेंट। आप किसी इस प्रोफेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोथ द प्रोफेशंस आर डिफरेंट टू, राइट? यार आप उसका body बनाना- 18 घंटे की पढ़ाई को, और 18 घंटे की वो पढ़ाई, बेचारा 2 साल से 200 सीटें, वो बेचारा 2 साल से आम नहीं खा पा रहा कि मेरे बॉडी बनानी है, वो भी तो है ना। हाँ, ये वाली स्ट्रगल है कि वो आम नहीं खा अरे पा रहा है। तो मैं इस बात पे दुख करता हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ। बट आई चलो थिंक ठीक इस डिबेट को अगर हम क्लोज करना चाहें तो मैं एक बात बोलूंगी कि OTT प्लेटफॉर्म्स ने हम जैसे हाँ, आर्टिस्ट के लिए right. बहुत इजी बना दिया है। इसने भी किया है, वेब सीरीज की है, एंड आई विल आल्सो बी पार्ट ऑफ वन ऑफ द सीरीज। तो यस, ये अपॉर्चुनिटी जो OTT प्लेटफॉर्म जो पहले नहीं थी, आई गेस, जो OTT की वजह से हमारे लिए इजी हो गया थोड़ा। तो पर नेपो किड के लिए ज़्यादा मुश्किल है। हमारे लिए क्या कंपटीशन है? हम जब सिनेमा में आएंगे हमारा कोई बेंचमार्क नहीं नहीं, है। उन्हें इतना मुश्किल नहीं है। करण जौहर आपका जितने आते बेंचमार्क है ना स्टार कि उनको आपकी लॉन्च फिल्म कर। पैसा कमाए, तभी तो आपको दूसरी मिलेगी। जब शाहरुख सर के बच्चे आएंगे ना, उनके लिए कि शाहरुख सर जितना अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो तो हर हाँ, किसी, वो हर ठीक फील्ड है, में प्रेशर लेकिन है। उन्हें भाई तो पहला ये वाला ब्रेक तो pressure काफी तो इजी back to मिला। back शाहरुख के मिलने के बच्चों बाद को भी थोड़ी they are वही तो doing मिलेगी। वही तो मेरा हर पॉइंट है ना। फील्ड में। उनके लिए अगर मैं आसान नहीं है। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे लिए भी प्रेशर है कि मैं पापा से ज्यादा अच्छा कर पाऊँ। बस हालांकि मैं कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं मनी वाइज उनसे अच्छा कर पाऊँ। उनके लिए वो मैं कह रहा हूँ ना, ऑडियंस इज द किंग। ये नहीं है ऑडियंस तो अगर शाहरुख सर जब बच्चे देखने तो वो उनको हिट कर देंगे, हमें देखने तो हमें हिट कर देंगे। तो फाइनल मैट्रिक सबका सेम है। उसकी नहीं है हिट होने की बात है, वो Struggle. काम लेने की। हम्म। जो काम आप उनको कम स्ट्रगल पे मिलेगा, आपको थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल पे मिलेगा। अच्छा कंपैरिजन ऐसा कर। अच्छा, एक मिनट, ऐसे तो ये भी बोल सकते हैं कि इंस्टाग्रामर्स को एडवांटेज है, इन्फ्लुएंसर्स को एडवांटेज है ना? तो अगर उनको हो सकता है तो नेपो किड तो जी नहीं हो सकता। अरे सबको एडवांटेज है। मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ कि आप कंपेयर कर रहे हो डॉक्टर के एडवांटेज को एक्टर के एडवांटेज से। मैं उसको कह रहा हूँ कंपैरिजन। उनका भी एक प्रोसेस है यार। मतलब वो कोई बात नहीं, उनका वर्कआउट प्रोसेस है, दैट इज फाइन। वर्कआउट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वर्कआउट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। उनके जो ग्रूमिंग है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, जो बिहाइंड द सीन्स नहीं दिखती। हाँ, हम नहीं खा रहे हो नहीं वाली ग्रूमिंग। लेकिन ये
सही है कि उनके लिए पहले से डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब Obviously, रेडी उनको रहते पता हैं। है उनको क्या उनकी करना है। फिल्म उन्हें मैम- बचपन में मैम- बता दिया आज- कि आप मैम- खाने बॉडी बना मैम लो। क्यों ना रेडी हो, अगर उनका मामा चाचा डायरेक्टर प्रोड्यूसर होगा, मेरा मामा चाचा डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता तो अरे आप बहुत सारे स्टार किड्स ऐसे हैं जिनको आप देखो, उनकी पुरानी फोटोज देखो, 17-18 साल तक वो जानवी कपूर ही है उसमें पहचान से। में नहीं आते हैं और बहुत अनफिट हैं जैसे, लेकिन उनको पता है मैं 19 साल 20 साल में लॉन्च हो जाऊंगा, एक साल में बॉडी बना लूंगा, है ना। उनके लिए मेंटली तो इजी है ना, उनके लिए ये सोचना कि अपने को टेंशन, हमें टेंशन है कि भाई ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर नहीं आए तो पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं मिलेगा, अब वहाँ अच्छे नहीं कर पाए तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। मैं- आप उस प्रेशर से तो मैं ना Right. ज़्यादा ऐसे स्टार किड्स गिना सकता हूँ ऑफ कैमरा जो लॉन्च हो रहे फेल हो रहे हैं। भाई ऐसा है। बट उनके पास और सेकंड अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर उनको देम। एक देखो लाइफ में एक बहुत बड़ी मेंटल जो वो होती है, और जब- सबके लिए और जब- होती है पैसा, एक फ्यूचर की सिक्योरिटी। या इस True, इंडस्ट्री true. में ऐसा है कि आप आ गए तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, हो सकता है आप 5 साल दबा के काम करो और अगले 5 साल गायब हो जाओ, बिल्कुल। लेकिन अगर आप स्टार किड हो, आपके पास पैसा है, तो आपको ये वाली टेंशन लेने ये की वाली जरूरत टेंशन है। है कि पापा का वो तो चलता ही रहेगा, प्रोडक्शन हाउस या जो पैसा कमाया वो तो बात तो फिर इनहेरिटेंस पे comparison की वही कोई बात बात तो कर रहा हूँ। बात तो सारी फिर वो इनहेरिटेंस पे ही आ गई ना इनहेरिटेंस अलग है ना भाई। उनकी। वो तो बाकी भी अलग किसी भी इंडस्ट्री में ऐसे, अब तो किसी का भी बाप अपने पड़ोसी को पैसे थोड़ी ना दे देगा, अपने बच्चे को ही देगा ना। हाँ, अरे तो मैं तो कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, आपने डॉक्टर को कंपेयर कर दिया सीधा एक्टर के स्ट्रगल से। यार तेरा कंपैरिजन नहीं है भाई तेरा डॉक्टर स्ट्रगल कैसे पता? मैं उसमें मैं डॉक्टर और मैंने एक्टर, मेडिकल पढ़ाई करी है पर भाई, मैं तो मैंने डॉक्टर 12th बना तक 12th तक मैंने पढ़ी है, मैं उसके तो बाद मुझे पता ना कितना टफ होता है पढ़ाई, भाई उसके बाद ही मैंने पढ़ाई की। मैंने पढ़ाई तो मैंने तो पढ़ाई है, डॉक्टरी और एक्टिंग दोनों रहा, तो मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ यार। पढ़ाई तो पढ़ाई, पर आप फिर कंपेयर कर रहे हो। अभी आपने कहा कि मैं आउटसाइडर हूँ, मैंने ऑडिशन से दिया, अब आप स्टार किड को खुद रख के वहां रख के थोड़ी कंपेयर क्यों नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मैं आज डॉक्टरी में जाऊंगा तो मेरे लिए आसान होगा, तो स्टार किड के लिए भी आसान है, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट एक मिनट लेट मी कंप्लीट। बट अगर मैं अपने डैड की कुर्सी पे बैठूंगा और पेशेंट देखूंगा तो मेरे लिए एक आउटसाइडर डॉक्टर से भी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, पर आप ये सोचो ना, आपको कुछ नहीं करा, 1 साल आपने एक कोर्स किया, 1 साल, और आप जाके पापा की कुर्सी पे बैठोगे, आप डॉक्टर पेशेंट देख पाओगे? देख भी लोगे तो क्या आपका नाम होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, तो मैं उनको वही तो उनको कह रहा हूँ। उनको उनको चांस मिल गया स्टार किड्स को, बट आगे वो कितने अच्छे हैं कितने नहीं अच्छे, वो डिपेंड करता है तुम 1 साल की मेहनत पे और 10 साल की मेहनत चांस पे। मिल गया ना, चांस तो वही तो मैं कह रहा हूँ यार, मुझे भी मिल गया, जरा बैठूंगा कुर्सी पे उसको। तो मैं बता रहा हूँ बहुत से लोगों को नहीं मिलता। मतलब यही उनका है कि, और मेरा भी यही सवाल था कि उनको काफी इजी रहता है Easy एंट्री रहता है, करना, आउटसाइडर थोड़ा सा टफ रहता है पर entry मैम वो करना, तो- उसके बाद तो ऑडियंस किसे एक्सेप्ट करती है। Exactly, तो exactly. depend- वो तो आज अगर हमारे साथ किसी स्टार गेट की मूवी रिलीज हो जाएगी तो हमें गुस्सा आएगा, इस साले इसकी फिल्म क्यों देखने जा रहे हैं, हमारी क्यों देखने जा रहे हैं? अभी हम बैठे हैं कि यार ठीक है, But I think नेचर है हमारा। इस अगर हम इस कॉन्वर्सेशन को अगर थोड़ा सा ओपनली देखते हैं तो आई थिंक ओटीटी ने सबके लिए इजी कर दिया है, ये बस। so that is a अब good कोई- advantage अब for कोई all of मतलब us. इतना बहाना नहीं ले सकता कि यार हम्म। मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे काम कि क्यों नहीं काफी मिल रहा? OTT दूसरे को मिल platform रहा है, वो उसकी किस्मत है या उसके जो भी कनेक्शन है, लेकिन आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर आप हम्म। अच्छे हो, आपको काम आता है, आपने सीखा है, आप कर पा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हो सकता है आपको लगे मैं लीड डिजर्व करता हूँ, मुझे लीड क्यों नहीं मिल रहा, तो आप अच्छा करोगे तो कुछ टाइम तक मिल जाएगा। जैसे अभिषेक बनर्जी जिसके बहुत बड़ा एग्जांपल है, Exactly. बहुत छोटे से रोल से बहुत सारे लोग हैं जो, और अब वो अच्छे लीड कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी ने अपने करियर की शुरुआत छोटे से रोल से करी छोटे थी से रोल से और आज शायद वो टॉप सेलेबल स्टार हैं। सुशांत सिंह की बात कर ले जो हमारे बीच अब नहीं है, उन्होंने भी काफी बैकग्राउंड डांसर से स्टार्ट किया था, हाँ, टीवी किया उसके टीवी बाद। उन्होंने किया, उसके बाद जब बॉलीवुड में आए तो उन्होंने, आज होते तो वो कहाँ से कहाँ होते। वो तो ऐसे मामी चाची होती तो क्या कह सकते हैं, पर आज कहाँ होते पता नहीं, बट बहुत शानदार एक्टर थे, उनकी फिल्में बहुत अच्छी रही हैं। अब इंडस्ट्री में क्या हुआ मेरे, उसमें मैं कोई विवाद में नहीं बोलना चाहूँगा, बट मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उनकी। धोनी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, काय पोचे बहुत अच्छी लगी थी, उनकी एक फिल्म थी केदारनाथ बहुत अच्छी लगी थी मेरे को, तो मैं तो फ़ैन था। मैं तो पवित्र रिश्ता से फैन थी। पवित्र एंड रिश्ता बिफोर तो दैट ही वाज डूइंग एकता कपूर शो जिसमें उनका कैमियो था ये 1 मंथ का। हाँ हाँ, मैंने तब से उन्हें देखा है, मतलब मॉम देखती थी तो तब से जानती मैंने हूँ। तो नहीं देखा, मैं तो ट्राई पोचे से ही उनको देखना शुरू किया और ट्राई पोचे में उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। और मतलब ऐसे जब एक्टर्स आके जो नॉन बैकग्राउंड से आते हाँ। हैं और आकर इतना अच्छा करते हैं, तो जो हम लोग हैं इंस्पायर होता हाँ, उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है हम भी कुछ कर सकते हैं। हम्म। हमें भी एक डायरेक्शन समझ में आती है कि एक
इंसान दिखता है कि हाँ इसने किया है और तो हम भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। और तो मुझे बहुत अच्छी इंस्पिरेशन थे वो। और मुझे अभी भी लगता है कि हर इंडस्ट्री की तरह लोग बोलते हैं इस इंडस्ट्री में लक बहुत है, हर इंडस्ट्री में लक बहुत है। दुनिया में तुम्हें ज़िंदगी जीने के लिए लकी होना पड़ता है, और तुम यहाँ से बाहर जाओ और गाड़ी मार जाए कोई पता नहीं, वो तुम्हारी किस्मत है। तुम किस्मत तुम्हारा एक कांस्टेंट फैक्टर है, हार्ड वर्क उसका मल्टीप्लायर है। अगर तुम राइट अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पे ग्रैब कर लोगे, तुम्हारी फतेह निश्चित है। अब आप तीनों से पूछना चाहूंगी, कॉमेडी फिल्म में तो हाथ आजमा लिया, अब अगली फिल्म किस टाइप का आप करना चाहेंगे? वो तो डिपेंड करता है क्या ऑफर होती है। ऐसे लेकिन ही एक ड्रीम होता है ना, किस तरह का कैरेक्टर मिलना चाहिए? मैं तो देखो शाहरुख खान का फैन रहा हूँ। रोमांटिक फिल्म बिल्कुल रोमांस के किंग कहे जाते हो। मेरे तो शाहरुख खान का फैन रहा हूँ, तो मैं तो चाहूँगा बाहें फैला के सुंदर सुंदर लड़कियाँ आसपास नाचे। एक तो आपके बाजू में ही है। वो भी रोमांटिक फिल्म करना चाहती है ऐसे। और आप? मैं आई थिंक जब मैंने बुलबुल देखी थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं करना चाहूँगी ज़रूर बुलबुल काइंड ऑफ। बुलबुल आपने देखी होगी? हाँ। तो उस टाइप की मूवीज़, या फिर रोमांटिक मूवीज़ तो यस सबका ड्रीम होता है, हर एक्टर का ड्रीम होता है, बट जो बुलबुल है उसमें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कैरेक्टर को पकड़ना कि ये है क्या, तो थोड़े सस्पेंस वाले कैरेक्टर्स। राजेश जी आप? कैरेक्टर तो मैं ठीक है जो आ जाए कर लूँगा, लेकिन मेरे ड्रीम डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, और वहाँ मुझे जो भी कैरेक्टर मिलेगा, मैं विक्रमादित्य मोटवानी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे उनकी जो फिल्मोग्राफी है बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा कंप्लीट डायरेक्टर कोई नहीं है, उन्होंने हर तरीके का सिनेमा बना दिया है। तो मुझे मेरा वही सपना है, और मैं किसी को देखकर ऑल स्ट्रक हुआ हूँ, तो मैं उनको ही देख के एक बार हुआ, मैं उनसे हेलो भी नहीं बोल पाया था। किसी तो इवेंट में मुझे दिखे थे और मैं बस देख रहा हूँ, अरे मैं बात करूँ नहीं करूँ, हेलो बोलूँ सर, बिग फैन बोलूँ। तो मेरा सपना वो है कि मैं उनके साथ काम करूँ, कैरेक्टर मुझे जैसा भी मिले डायरेक्टर वो मिले। मैंने विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म में एक छोटा सा कैमियो किया है। अच्छा। उड़ान फिल्म मेरे स्कूल में शूट हो रही थी। उड़ान के टाइम हम नहीं जानते विक्रमादित्य मोटवानी कौन है, तो उनको क्राउड में बच्चे चाहिए थे जो स्कूल की यूनिफॉर्म में हो, और हमारे स्कूल में ही शूट हो रही थी। तो मैं सिमरनजोत के पीछे एक सीन में देख सकते हैं आप। एक मेरा आखिरी सवाल आप तीनों से है, आपकी फिल्म से थोड़ा हटके है। कोलकाता का आपने केस सुना होगा, आप डॉक्टर ही हैं पेशे से, उसी फील्ड से आप हैं, तो जिस तरह से डॉक्टर के साथ हुआ, तो कितना क्या मेडिकल कॉलेज सेफ नहीं है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके साथ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऐसा होना? मुझे लगता है कि इंडिया के फैजल भाई ने भी बात बोली थी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू में कि इंडिया की गवर्नमेंट को एक अभियान चलाना चाहिए, जैसे पोलियो इरेडिकेशन अभियान चलाया था उन्होंने, जहाँ पर उन्हें घर घर जाके डोर डोर जाके समझाया था कि वैक्सीन का क्या फ़ायदा है। ऐसे ही हमें एक अभियान चलाना चाहिए जहाँ पे हमारे को प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमारे को क्यूरेटिव मेजर्स नहीं से ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए रेप की सज़ा जो है वो मौत कर दो, ये कर दो। हमको ये समझाना चाहिए कि औरत देवी है, हमें औरत को कैसे ये तो सदियों से समझाया जा रहा है, नहीं समझ पा रहे औरत ना। दुर्गा है, लक्ष्मी है, लेकिन वो घर जाएंगे तब भी नहीं समझ चेंज पाएंगे, नहीं हो रही है ना, ये नहीं तो घर जाकर भी नहीं समझा पाएगा वो कोई। देखो समझाना काफी मुश्किल है। हमारा तो देश ऐसा है जहाँ औरत के पीछे युद्ध हो जाते थे। महाभारत जो पूरा एक औरत के सम्मान में हुआ है, तो हम एक ऐसे देश से आते हैं, अगर लेकिन उसी अब उसी अगर अब ऐसे हम देश में पाप हो रहे अगर हैं। अब हम कलयुग में आ रहे हैं तो फिर किसी तो कृष्ण भगवान बनना ही पड़ेगा। अब कौन बनेगा वो कृष्ण भगवान? आई थिंक हमारी सरकार में से कोई बनेगा। अगर हमारे सरकार इतने बड़े बड़े धुरंधर मंत्री हमारे इतने बड़े बड़े फैसले आपको लिए ऐसा हैं, नहीं लगता कि सरकार तो जो करेगी करेगी, लेकिन जो लोग हैं उन्हें अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी, उन्हें कुछ ऐसा करना हमारे को होगा? एज ए सोसाइटी वी हैव टू टीच आवर यंग बॉयज, चलो हमारे भी बच्चे होंगे, वी हैव टू टीच आवर यंग बॉयज दैट हाउ टू ट्रीट अ वुमन राइट। मतलब किसी की बहन भाई, अजय हमारे साइड पे हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे कि हमारी जितनी भी लड़कियां उनके लिए बहुत कॉन्शियस थे हम लोग। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट ब्रिंगिंग अप ऑफ एवरी चाइल्ड इज़ राइट। आई थिंक इसका बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि हम लोग एज अ सोसाइटी हम लोग बचपन से सेग्रीगेट कर देते हैं कि लड़के लड़कियों को साथ नहीं बैठाना, ये नहीं करना। उनको समझाना चाहिए कि एज अ सोसाइटी एज अ कम्युनिटी हाउ टू जेल टुगेदर बचपन से।
जो हुआ है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। एक परिवार जिसने 20 साल अपनी बेटी को पाला, बहुत सारे उम्मीदें जुड़ी हुई थी, उनके डॉक्टर बन रही थी, शादी होगी, बहुत ही अच्छा ज़िंदगी थी उसके सामने, बट बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। ये दोबारा ना हो इसके लिए हमारा तो करेक्टिव मेजर्स तो लेना ही चाहिए। वर्षा, आप एक लड़की हैं, जिस तरह हाँ। से आजकल आ रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ हाँ भी जी। ऐसे केसेस आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? एज अ लड़की तो मैं बहुत डर जाती हूँ जब मैं ये चीज़ें पढ़ती हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि फिर आपको भी लगता है कि नेक्स्ट कुड बी एनीवन, यू नो। तो आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ ऐसा बेंचमार्क सेट कर देना चाहिए कि वो एक डर उनमें बैठ जाए जो यू नो जो जो ये चीज़ें सोचते भी हैं, क्योंकि सज़ा इतनी ब्रूटल नहीं हो रही है जितने जितनी ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये आपने भी पढ़ा होगा, काफ़ी दिस वाज इनह्यूमन, मतलब बहुत ही बुरा था। आई थिंक रेपिस्ट को उस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को कोई सोचे भी तो वो ये सोचे कि इसकी सज़ा बहुत ब्रूटल है, Set ये an चीज़ example नहीं है। कर। हाँ, तो आई फील, क्योंकि अगर आप बाकी कंट्रीज़ में देखेंगे तो रेपिस्ट को बहुत ही बुरी सज़ा मिलती है, इंडिया में ऐसा नहीं है। Right. बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है एक डर बिठाना बहुत ज़रूरी है लोगों में कि ये चीज़ नहीं सोचनी है। एंड इक्वली एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कों को, छोटे बच्चों को स्कूल में बचपन से ही एक होना चाहिए कि कोई एक टीचर होना चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो उनको वो चीज़, बिकॉज होता है, देखिए अगर आप 12th में भी देखेंगे तो जो चैप्टर आते हैं इस पे आई मीन जो भी चैप्टर्स होते हैं वो बहुत टीचर्स स्किप कर देते हैं। हमारे स्कूल में स्किप कर दिया था। तो वो चैप्टर्स अगर आप दोनों को मेल एंड फीमेल दोनों स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाओगे, एक्सप्लेन करोगे और बताओगे कि इट इज़ नॉर्मल, देयर इज़ नथिंग टू बी क्योंकि यहाँ नहीं, लाइक मेरे डैड आर्मी में थे एंड आई यूज्ड टू स्टे इन बबीना, झांसी। बहुत छोटी सी एक छोटा स्कूल था, वहाँ पे मुझे जाना पड़ता था क्योंकि डैड आर्मी में थे। वहाँ पे टीचर्स स्किप कर देते हैं ये पार्ट, तो लड़कों को लगता है व्हाट इज़ देयर, और वो ये चीज़ें कहीं और जाकर एक्सप्लोर करते हैं इंटरनेट पर, और जब वो वहाँ पर देखते हैं तो ऑब्वियसली वो वहाँ से गलत चीज़ें सीखते हैं, उन्हें लगता है ये नॉर्मल है, दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन। तो आई थिंक अगर स्कूल में ही सिखा देंगे तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। बहुत चीज़ें आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज में लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कियां कहीं सेफ नहीं है हमारे देश में। अभी मैं जॉन अब्राहम का इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा लड़कियां जानवर, और एक चीज़ उन्होंने बोली थी हिंदुस्तान में कुछ भी ये तीनों सेफ नहीं है। और बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने कि अब आप देखो कि पहले लोग रीज़न दे देते थे कि छोटे कपड़े, बहाने बना दिए कि छोटे कपड़े, रात को लेट घूम रात रहे को हैं, लेट के घूम रही थी, शराब शराब पी ली थी वो। अब आप देखिएगा, अब कोई रीज़न नहीं है, बच्चा, दराज, यंग, इवन जानवर, हर किसी के साथ इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि कमी कहाँ है, सोच में कमी है, सोसाइटी में कमी है, और इसको कैसे दूर करा जाए। ये कोई सेम बात, ये कोई ऐसा 10-5 साल का प्रोसेस नहीं है, इसमें हमें बहुत टाइम लगने वाला है। हमें पूरे अभियान ही चलाने पड़ेंगे कि जहाँ के हर तरीके से लोगों को, हर जैसे पोलियो के बलून उड़ा दिए जाते हैं ना हवा में कि चलते फिरते देखो कब आ रहे हैं, इस लेवल का कुछ चलाना पड़ेगा कि लोगों को 24 घंटे दिमाग में ये रहे कि भाई नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। हाँ, ये ऐसे इस लेवल पे करना पड़ेगा। कानून कितने भी सख्त हो जाएं, लोग नहीं डरते। अभी भी ऐसे बहुत सारे क्राइम हैं जिनमें सजाएं बहुत वो है, और ऐसा नहीं है कि लोग उन क्राइम्स को नहीं कर रहे हैं। ये सोच के तौर पे ही हमें ख़त्म करना पड़ेगा। रूल्स बने वो सब तो जनता के हाथ में नहीं है, रूल्स बनाने वालों के हाथ में है, लेकिन हम लोगों को तो अपनी सोच ही बदलनी पड़ेगी, आने वाली अपनी जनरेशन की बदलनी पड़ेगी। जो हो गए, बड़े हो गए, उनकी तो कैसे ही बदले। तो काफ़ी सीरियस टॉक के बाद आपको ये मूवी हंसाने आ रही है 30 अगस्त में आपके नियर बाय सिनेमा में। सो प्लीज़ जाकर देखिए, थोड़ा हंसिए और खुश होइए, क्योंकि ये अगस्त महीना ऑलरेडी इट्स अबाउट टू एंड, और 30 अगस्त को हमारी मूवी रिलीज़ हुई है। आप अपनी फैमिली के साथ जाकर देखिए, और बस देखकर बताइएगा आपको कैसी लगी। आई एम 100% श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा मूवी देखकर। 30 अगस्त पड़ गए पंगे, सिनेमा के पहुँच जाओ। हाँ, मज़े आएंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।